जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी साक्षात शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु जी तीनों लोकों के स्वामी हैं और जो तीनों लोकों के स्वामी हो उनके शरण में रहना कितना अच्छा है, क्योंकि गुरु जी ही हमारे पालनहार हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं, सब देख रहे हैं। हमारा अच्छा कर्म, हमारा बुरा कर्म गुरु जी सब देख रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है गुरु जी उसको वैसा ही फल देते हैं। गुरु जी ने दिल्ली की एक संगत है, उनको बहुत ब्लेस किया है। तो सारी संगत चलिए मिलकर बोलिए जय गुरु जी। गुरु जी के एक बहुत ही अनोखा लाभकारी सत्संग चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। आशा आंटी जी दिल्ली की रहने वाली हैं और गुरु जी के शरण में 2006 में आई थीं और उन्होंने अपना सत्संग ब्लेसिंग वाला सत्संग 2010 में शेयर किया था। मैं जुगनू प्रसाद आज वो सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिंदगी के हर पथ पर गुरु जी अपनी संगत के साथ हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। संगत जी, जब मैं गुरु जी के शरण में नहीं थी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते थे संगत जी, और उल्टियां भी होती थीं। मेरा इलाज दिल्ली में चल रहा था संगत जी, और मैं बहुत सारी दवाइयां भी ले रही थी। एक दिन में लगभग 15 से 20 गोलियां तक डॉक्टर खाने को दे देते थे, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था संगत जी, और मैं असहनीय दर्द में थी। मेरा दर्द, मेरा पीड़ा मुझसे सहा नहीं जा रहा था। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी संगत जी। मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। फिर हमें गुरु जी के बारे में पता चला, क्योंकि मेरी किस्मत तो जागने वाली थी और हमने गुरु जी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। जैसे ही हमको गुरु जी के बारे में पता चला तो मुझे लगा मेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु जी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनी गुरु जी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव लग रहा था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरु जी के चरण कमलों में होने से बढ़कर हमें दुनिया में कोई खुशी नहीं मिल रही थी संगत जी। जैसे लग रहा था मैं आजीवन गुरु जी के शरण में ही रहूं। जो भक्त हमें गुरु जी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ बैठा, आप कितनी दवाइयां लेते हो आंटी जी? मैंने सोचा ये अंकल जी मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनके मन में चल रहा हो कि गुरुजी ने इनको ब्लेस किया कि नहीं, इसलिए शायद ऐसा सवाल उन्होंने पूछा मुझसे कि आंटी जी आप कितनी दवाई लेती हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। यह सब गुरुजी का अद्भुत चमत्कार था। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया था। मेरी दवाई छूट गई थी, मैं ठीक हो गई थी। गुरुजी ही सर्वोत्तम हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया, बल्कि मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं संगत जी। गुरुजी मनुष्य नहीं है संगत जी, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है संगत जी। गुरुजी तो पृथ्वी पर भगवान हैं। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है संगत जी। मैं अपनी जिंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। संगत जी, उनके गुणगान असंख्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से कह सकती हूँ कि गुरु जी ही शिव हैं, जो हमें अपने शरण में रखे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे सभी संगत का कल्याण कर रहे हैं।
एक बार की और घटना है जो सच्ची घटना है संगत जी। एम्पायर स्टेट की चमत्कारी घटना है। आप लोग पूरा सुनिएगा। बहुत ही गुरुजी ने मेरे जीवन में ब्लेस किया है। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश बहुत तेज होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते थे वे जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया संगत जी, परंतु अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाती तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं तो संगत जी चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। फिर क्या होता है संगत जी मेरे साथ, अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई यह देखकर कि वह गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। वो तो हटा दिया गया। मैंने अपने पति से कहा गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्सा का कारण बना था। तो मैंने अपने पति को बताया कि देखा गुरुजी हमारी कितनी सुनते हैं। तुमने मुझे डांट लगाई और गुरुजी ने अगले दिन गोलचक्र ही हटा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारी हर एक मुसीबत को देखते हैं, सुनते हैं संगत जी। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हों, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं सब जगह संगत जी। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि न हो, कोई दुर्घटना न हो। ऐसा प्यार गुरुजी करते हैं संगत जी अपनी प्यारी प्यारी संगत की। एक दिन और हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को मान लिया, हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज हो गए और बहुत ज़्यादा नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि रास्ता बदलना है। मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैंने फिर तुरंत अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार मेरे पति जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने पति जी से कहा आप कोई और रास्ता ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी आगे किस्मत का खेल था। अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना क्योंकि गुरुजी कुछ अलग ही करना चाहते थे। गुरुजी फिर हमें उसी रास्ते पर लाए जिस रास्ते पे पति जी मेरे रोके थे, जहाँ ट्रैफिक हुआ करता था। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता अपने आप ले लेती थी, न चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चली जाती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर भी रही थी कि मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि मैं उसी रास्ते फिर आ गई थी। संगत जी अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था मेरे लिए, परंतु मुझे हैरानी जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। संगत जी गुरुजी ने हमारी पुकार सुन ली और वहाँ का ट्रैफिक ही पूरा ख़त्म कर दिया। आगे से कोई ट्रैफिक वहाँ लगता ही नहीं था क्योंकि अंडरपास गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया था। यह गुरुजी का चमत्कार था संगत जी। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से आना जाना आसान भी हो गया। मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी अब क्योंकि मेरे पति भी खुश हो गए थे और गुरुजी का
आशीर्वाद भी मुझे संगत जी मिल रहा था। और इसका श्रेय जाता है सारा मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को, क्योंकि वो अपनी संगत का हमेशा कल्याण करते हैं, क्षण भर की देरी नहीं करते और अपनी संगत का कल्याण कर देते हैं। कहते हैं गुरुजी जा ऐश कर जरा तेरा कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में लगातार हो रहा था और गुरुजी ने मेरे साथ एक और बड़ा चमत्कार किया। मेरे कंधे का उपचार गुरुजी की कृपा से हो गया। एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। मैं अपना मुंह भी नहीं धो पा रही थी। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे कंधे का उपचार नहीं होता तो मैं क्या करती। इससे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदास से होकर जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। मैंने ऐसा अपने मम्मी से कहा। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि वहां अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। संगत जी, मैं उठी, मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले लटका हुआ था वह अब ठीक हो गया था। मैं हैरान थी, कैसे हुआ? यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरी भक्त परेशान है। यह बात समझने मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया जो चिकित्सक नहीं कर पाए थे, जो डॉक्टर मना कर दिए थे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारी संगत का सबका कल्याण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।